अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद अली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम है और मैंने अपने जानवरों को जो है वो नाश्ते में लूसन जो है वो सर्व कर दी है। अच्छा, एक आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो मतलब कि इनके ट्रीटमेंट के लिहाज से होगी। अब ट्रीटमेंट के लिहाज से क्या होगी कि आप दोपहर के सुबह के टाइम नाश्ता अपने जानवरों को दे के बिल्कुल सही सलामत अपने जानवरों को छोड़ के जाते हैं। उसके बाद आप अपने जानवरों को दोपहर में आके खाना भी देते हैं इनको, तब भी आपके जानवर सही सलामत होते हैं। उसके बाद जब आप शाम में आके इनको चारा डालते हैं तो तब देखते हैं कि आपका जानवर, कोई एक जानवर वो या तो लड़खड़ा के चल रहा है और उससे कोई ना कोई इशू हुआ हुआ, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फेयर और शॉकिंग आपके लिए होता है और काफ़ी ज़्यादा आप परेशान भी हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ और जिसको मैंने खैर बेयर तो ज़ाहिर बात आपने करना ही होता है। अगर आप उसको ज़्यादा शॉकिंग या उसको ज़्यादा आप सवार कर लेंगे तो आप फिर गोट फार्मिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपने चीज़ों को आपने लेके साथ साथ लेके चलना होता है। जब तक आपके साथ ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक आप सीख नहीं सकते। तो आज हम इसी तरीके से एक जो है वो बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि मेरे जानवरों को जो है वो अक्सर जो है वो होती रहती है। जो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दीजिए ताकि मेरे जो दोस्त हैं जो मुझे देखने वाले हैं, उनको अगर ये ऐसी चीज़ का किसी का सामना करना पड़े तो उसका वो एक बेहतरीन इलाज कर सकें। तो मैं आपको बताता चलूँ, मेरी ये जो बकरी है ये तकरीबन 2 माह की गब्बन बकरी है। तो जब कल सुबह मैंने इसे चारा डाला तो बिल्कुल ये ठीक थी और दोपहर तक भी ठीक थी। शाम में जब इसको मैंने चारा देने आया तो इसको मैं दिखाता हूँ कि हुआ क्या है इसके साथ मसला। इसके साथ एक तो मसला ये हुआ कि ये देखें, इसकी जो पेशाब वाली जगह ये टोटली सूज चुकी थी। मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी, अब तो कम हो गई है, तब काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी। उसके बाद ये देखें कि अगर आप देख सकें तो ये लड़खड़ा के चल रही है। अब ये लड़खड़ा के क्यों चल रही है? लड़खड़ा के चलने की इसकी एक वजह है। अब इसकी एक वजह ये है कि मैं आपको दिखाऊं इसके, ये अगर इसको 2 मिनट सीधा कर दिया जाए, ये आप इसकी अगर खुर के बैक साइड पे देखें तो ये जगह पक चुकी है इसकी। अब ये उसके बाद एक और मसला जो आता है काफ़ी ज़्यादा, वो ये आता है कि अगर आपको मैं दिखाऊं इसके थन की हालत, ये इसके थन की हालत है। अब ये सब कुछ इस तरीके से ये हुआ क्यों? सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्वेलिंग जो हुई है वो क्यों हुई है। अच्छा, मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि जो मेरा जानवर है वो खाना पीना उसने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। वो माशाल्लाह से खा पी बिल्कुल रहा है। इसका मतलब ये है कि अंदरूनी सिस्टम इसका बिल्कुल ठीक है। अब सबसे पहले आपने यही चीज़ जो आपने नोटिस करनी होती है, जब आपका जानवर बीमार हो या ऐसे ही कोई आपके जानवर को बीमारी लग जाए, तो आपने सबसे पहले ये नोटिस करना है कि आपका जानवर खा पी ठीक रहा है। अगर आपका जानवर खा पी ठीक रहा है तो इसका मतलब ये है कि अंदरूनी तौर पे आपका जानवर माशाल्लाह से बिल्कुल फिट है। हाँ, बैरूनी तौर पे जो है वो बज़ाहिरी जो है वो बीमारी उसको जो लगी हुई है उसको आपने क्योर करना है। अंदरूनी तौर पे जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब ये स्वेलिंग क्यों हुई? अक्सर स्वेलिंग जो है वो अक्सर जानवरों को जब वो गबन होती हैं तो ये स्वेलिंग आ ही जाती है, लेकिन तकरीबन वो स्वेलिंग आती है तकरीबन 3-4 माह के बाद। 3 साढ़े 3 माह की या 4 माह की जब गबन होती है तब उसकी ये जगह स्वेल हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसका टाइम पीरियड हो चुका होता है, तो ये जगह उसकी स्वेल हो जाती है। अब मेरे जानवर को जो है ये है 2 माह की गबन, इसको अभी से स्वेलिंग क्यों आई है? ये स्वेलिंग आई है इसको खुश्क चारा देने की वजह से और खुश्क चारे की ज़्यादती की वजह से। देखें, हर जानवर अपने बॉडी वेट का 3 से 4% जो है वो खुश्क चारा खा सकते हैं, इसके अलावा खा ही नहीं सकता। और वो कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। और अगर फ़र्ज़ किया कि एक 100 किलो का बकरा है तो वो तकरीबन 3 किलो से ऊपर खुश्क चारा पूरे दिन में 24 घंटे में नहीं खा सकता। अगर खाएगा भी तो अगर आप उसे देंगे, ज़ाहिर बात है जानवर है उसके आगे आप रखेंगे भी तो वो खा भी जाएगा, तो वो उसकी एक्सेस हो जाएगी। जब वो एक्सेस करेगा तो वो ज़ाहिर बात है उसको कहीं ना कहीं तो जो है सिम्पटम्स आपको नज़र आएंगे, वो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें शो करेगा। तो ये जो स्वेलिंग मुझे समझ आई है, ये स्वेलिंग मुझे समझ आई है कि ये इसी वजह से हुई है जिसको मैंने प्रूव किया है। और इसका इलाज मैंने क्या किया, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया भाई, कोई कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसका एक बड़ा सिंपल सा मैंने इलाज किया। 15 जो है वो ml दही ले ली और उसमें 10 ml जो है वो मैंने सरसों का ऑयल जो है वो मिक्स करके इसको वो मैंने इंजेक्ट कर दिया। और मैंने रात में से इंजेक्ट किया तो अब मैंने देखा कि माशाल्लाह से बड़ा इसकी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी है। वहाँ पे ये उसको इसने थोड़ा बहुत इसने जो है वो कवर कर लिया है
और इसको उम्मीद है अभी मज़ीद भी जो है वो मैं दूंगा तो ये इसको कवर कर जाएगी। अब वो पैरों के खुरों का मसला जो है ये काफ़ी ज़्यादा आता है, काफ़ी ज़्यादा आता है। कुछ दोस्त हैं वो मोबाइल यूज़ करते हैं इसके लिए, वो भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। कुछ दोस्त इसके लिए जो है वो मट्टी का जो है वो तेल जो है वो यूज़ करते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। अब मैं इसके लिए क्या यूज़ करता हूँ, इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ एंटी इन्फ्लामेटरी स्प्रे। पहले तो यहाँ पे जो है वो पिंक की स्प्रे मिला करते थे और उसके अलावा वो जो नीलियत होती है जो है वो मिला करता था, लेकिन उस पर जो है वो जिसे काला पत्थर भी कहा जाता है वो भी मिला करता था। उसके साथ भी पानी में भिगो के उसे और उसी में जो है वो पाँव डिप किया करते थे, तो वो भी काफ़ी अच्छे उसके भी रिज़ल्ट थे। लेकिन वो उस पर अब बैन हो चुका है हुकूमत की तरफ से। तो वो अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने उसका जो जगह जो पकी हुई है या जहाँ पे ये ज़ख़म है वो आपने अच्छे तरीके से डिटॉल से साफ़ कर लेने हैं, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद आपने वो जो एंटी इन्फ्लामेटरी वो जो स्प्रे है वो आपने 15 से 20 जो है वो उसकी 15 से 20 ना करें बल्कि उसके करीब ही थोड़ा रख के मुंह से बचाइएगा, उसकी और आँखों से बचाइएगा और करके इसको स्प्रे आपने कर देना है। अच्छे तरीके से उसको स्प्रे करके आपने छोड़ देना है। अब पहले भी मेरे इस जानवर को ये हो चुका है और इसका मैंने अच्छे तरीके से ये करके किया था, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट जो है वो मिला था और मुझे कोई इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, किसी भी डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब उसके बाद लास्ट बात जो है वो थन की जो हालत हुई है, वो थन की ये हालत पहले मैं आपको बता दूं कि हुई क्यों है। थन की ये हालत इस वजह से हुई है जब आप अपने जानवर के थनों में से पूरे तरह दूध नहीं निकालते। जब आप अपने जानवरों के थनों में दूध रहने देते हैं, अक्सर दोस्त कहते हैं जी थोड़ा बहुत थनों में दूध रहने देना चाहिए, कैल्शियम की कमी हो जाती है। ओ भाई क्यों हो जाती है कैल्शियम की कमी? आप अपने जानवरों को खुराक अच्छी दें, आप उनके मिनरल्स अच्छे रखें, आप उनको वनडे में सब चीज़ें अच्छी प्रोवाइड करके दें, तो क्यों उनको कैल्शियम की कमी होगी? दूध आपने एक कतरा नहीं छोड़ना पीछे थनों में। अगर आप दूध पीछे थनों में छोड़ देंगे तो ज़रूर आपके थनों में ये मसाइल, आपके जानवरों के थनों में ये मसाइल आएंगे। अब इसका इलाज क्या करना है आपने, इसका भी बड़ा बेहतरीन सा और सिंपल सा इलाज है। आपने इसका करना ये है कि आपने थन को डिटॉल से अच्छे तरीके से धो लेना है। थन को डिटॉल से अच्छे तरीके से धोने के बाद आपने करना ये है, आपने उसके ऊपर जो है वो पायोडीन जो है, पायोडीन सबके पास घर में अवेलेबल होती होगी, वो आपने उसके ऊपर लगा देनी है अच्छे तरीके से। जब वो आप उसके ऊपर लगा देंगे अच्छे तरीके से तो वो पायोडीन जो है वो आपकी एज ए एंटीबायोटिक काम करेगी और वो पायोडीन जो है वो उसका आपके ज़ख़म को जो है वो खुश्क कर देगी। लेकिन आपने इस चीज़ से बचना, आपने अपने जो भी आपका जानवर है या बकरी है उसका दूध जो है वो अच्छे तरीके से निकालना है। आपने कभी भी उसमें जो है दूध बाकी नहीं रहने देना। अभी मेरे पास कोई और बंदा नहीं है जिसको मैं कैमरा दूँ और मैं ये सब करके दिखाऊँ। अभी मैं अपने ये जानवरों पे भी अप्लाई करूँगा, लेकिन मैं खुद ही अकेला कैमरा मैन हूँ, तो इस वजह से मुझे ज़रा इसमें दिक्कत आ रही है। तो ये मैंने कहा अपने दोस्तों से शेयर कर लूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।